गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। कभी-कभी बेटा मैं आजकल कुछ दिन से ऐसा हो रहा है कि मैं कभी-कभी जो है वो मिस कर जाता हूँ या मैं आ नहीं पाता हूँ चाहकर भी। 2 बड़े कारण हैं, एक तो क्या है कि बीच में तो स्वास्थ्य मेरा थोड़ा गड़बड़ हो गया था, वायरल फीवर हो गया था और दूसरा बड़ा कारण है काम का बोझ, बर्डन, ठीक है? मतलब सडनली ये भी है ना क्योंकि क्या है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री का कोर्स तो पूरा हो गया, बायो का बचा है, बायो का सब कुछ जो है वो रिकॉर्डिंग है और वो अभी हर दिन 2-2 लेक्चर जाता है, तो मतलब वो अच्छी खासी मेहनत हो जाती है, हर चीज़ को देखते हुए। खैर वो मेरा टेंशन है, मेरा आउटलुक है, मुझे मेहनत कैसे कर रहा है, लेकिन कभी-कभी जो है वो किसी कारण से चूक जाता हूँ। लेकिन मैं कोशिश पूरी करता हूँ कि 99% अपने कमिटमेंट पे खरा उतरूँ। 100% मुझे उतरना चाहिए, पहले मैं 100% ही था। आजकल थोड़ा-सा जो है वो टाइम को मैनेज करने में मुझे दिक्कत होने लगी है, ठीक है? कोशिश पूरी करूँगा कि आगे से आपको शिकायत का मौका ना दूँ। एक किस्सा मैंने कहीं सुना पड़ा था, तो मैंने कहा आपको बतलाता हूँ। अरब के अंदर सऊदी अरब की बात करें हम, ठीक है? चलो सऊदी अरब में बहुत अमीर लोग रहते हैं। सऊदी अरब में एक बहुत अमीर व्यापारी, एक अमीर शेख रहा करता था और उस अमीर शेख के ने क्या किया, अब वहाँ के अमीर लोगों को तो अजीबो-गरीब शौक होते हैं, कोई कोई शेर पाल रहा है, ना कोई मगरमच्छ पाल रहा है, मतलब तो ऐसी उस अमीर आदमी के दिमाग में बात आई, तो उसने एक बार एक अजगर को उसने गोद लिया कहीं से और एक अजगर को उसने पालना शुरू किया, ठीक है? बचपन से अजगर उसके साथ रह रहा था और सब कुछ बढ़िया था। अजगर उसकी बातों को समझता था और अजगर की बातों को वो समझता था, ठीक है? बड़ा हो गया अजगर, 15-20 फीट का हो गया वो। तो उस अमीर आदमी ने एक दिन शेख ने देखा कि कुछ दिन से अजगर जो है वो चुपचाप बैठा होता है और उसके साथ में वो पहले जैसे उसके इशारे पे थोड़ा मूव करता था, कोशिश करता था इंटरैक्ट करने की, उसने इंटरैक्शन ना के बराबर कर दिया। वो अजगर अब इंटरैक्ट नहीं करता है, खाना भी नहीं खा रहा कई दिन से वो। उसने कई दिन से अजगर ने खाना भी नहीं खाया, ना उसने ज़्यादा इंटरैक्ट कर रहा है, बस एक जगह पर पड़ा रहता है बस, चुपचाप। उसे बड़ी चिंता हुई। उसने किसी पता लगाया कि भई इस अजगर का इलाज कराना पड़ेगा, कोई बीमारी हो गई क्या इसको? तो अजगर का कोई जानकार व्यक्ति रहा होगा, जो अफ्रीका के जंगलों-वंगलों में उसने बहुत अजगर, अनाकोंडा ना सब देखे होंगे उसने, तो उसको बुलाते हैं, बोलते हैं कि भई कि आप पता लगा के बताओ कि इसको हुआ क्या है? वो अजगर के पास जाता है, पूरा उसका उसको चेक करता है और चेक करने के बाद बोलता है कि मैं आपसे एक बात कहूँ? बोलता है, क्या? इसको आप जंगल में छुड़वा दो। बोलते क्यों? ये तो मैंने बचपन से पाला हुआ है इसको, ये तो इस घर का मेंबर है, फैमिली मेंबर है। मैं आपसे कह रहा हूं ना, इसको आप जंगल में छुड़वा दीजिए। बोला नहीं पता, कारण तो बताओ। बोला देखिए ऐसा है, ये है अजगर और इसकी प्रकृति है निगलने की। अब ये पिछले कुछ दिनों से आपको निगलने की कोशिश में लगा हुआ है ये। बोला मैं मान ही नहीं सकता। उन्होंने कहा देखिए इसका पहला लक्षण तो ये है कि इसने आपसे इंटरेक्शन बंद कर दिया, धीमे धीमे आपसे दूरी बना ली इसने। उसके बाद अब ये भूखा है कई दिन से, क्योंकि ये अभ्यास कर रहा है कि जब इसका पेट खाली होगा ना, तब ये आपको अंदर निगल लेगा और पचा भी लेगा आपको ये। तो बचकर रहिए, इसको जंगल में छुड़वा दीजिए। शेख ने वैसा ही किया, उसने अजगर को जंगल में छुड़वा दिया। जंगल में जब गया उसने कई जानवरों का शिकार कर डाला जाते साथी उसने। सच्चाई तो यह है कि कई बार हमारे बहुत क्लोज में कुछ लोग ऐसे रह रहे होते हैं जो हमारे साथ शुरू से है, हमारे आस पड़ोस में है, जो हमारे रिलेटिव के फॉर्म में भी होते हैं। कई लोग रह रहे होते हैं लेकिन वो असल प्रकृति में कई बार वो अजगर भी होते हैं। मैं ये नहीं बोलता हूं कि सब पर आप शक करो, लेकिन कोई व्यक्ति यदि आपसे अचानक से व्यवहार में परिवर्तन कर रहा हो, अचानक से कोई व्यक्ति जो है वो आपको डिफरेंट लग रहा हो, अचानक से कोई व्यक्ति जो है वो आपसे कुछ अजीबो गरीब व्यवहार कर रहा हो, हमेशा उससे सतर्क रहिए, हमेशा सावधान रहिए, क्योंकि कारण ये है कि वो अजगर हो सकता है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि आपको हमेशा जो है, हमेशा आपको ये सोचना है कि हम, जैसे मैंने आपसे कहा ना आपसे कि हमको हमेशा जो है वो चौकन्ना रहना चाहिए, ताकि क्या होता है कई बार कहता अब ये हमेशा ये वाली बात नहीं, कोई किसी को खा गया, ये वाली बात नहीं है। बात कहने का इसका लॉजिक ये है इसका कि कई बार हम जब अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं, अच्छा कर रहे होते हैं, सफलता की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं ना, तो कई लोग ऐसे मिलते हैं जिनको ये अच्छा नहीं लगता है। वो खुद कुछ करना नहीं चाहते, पर दे डोंट वांट कि आप आगे जाएं, आप आगे बढ़े, वो ये नहीं चाहते।
इसीलिए इसीलिए आपको जो है वो हमेशा अलर्ट रहना चाहिए और आपको अपने गोल से कभी फोकस नहीं हटाना चाहिए। आपका लक्ष्य हमेशा आपकी नजर के सामने रहना चाहिए। मैं एक ही बात कहता हूं बार बार, जैसे कि बायोमेंटर्स में आपने देखा होगा वेबसाइट के अंदर अभी क्रैश कोर्स के एडमिशन भी ऑन हो गए और जो रजिस्ट्रेशन भी ऑन हो गया कमांड सेंटर का वीडियो आएगा। कमांड सेंटर का एक सेपरेट वीडियो में मैं बताऊंगा क्या फैसिलिटीज क्या क्या सब बताऊंगा आपको मैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि सबसे पहले मुझे कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस है वो मुझे पहले फिनिश करने। जैसे कि एक इंपॉर्टेंट वीडियो है एप्लीकेशन फॉर्म नीट 2024 का भरवाने वाला वो, ठीक है। दूसरा कमांड सेंटर का पूरे डिटेल्स सब कुछ जो है मैं जो है आपको जो है वो कमिंग वीक में आपको हर ईच एंड एवरी डिटेल आपको कमांड सेंटर का मैं प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। अभी हाल ही में मेरा चूंकि ये पूरा शेड्यूल था सब कुछ, लेकिन मेरी खुद की तबीयत खराब होने से थोड़ा आगे बढ़ गया है। तो कमांड सेंटर का पूरा फुल डिटेल्ड वीडियो आएगा आपका, ठीक है। उसके पहले मुझे एप्लीकेशन फॉर्म वाला सेशन आपका लेना है, ठीक है। और क्रैश कोर्स आपको मालूम है एडमिशन ओपन हो चुके हैं, तो जो बच्चे ऑलरेडी टारगेट बैच, फोकस बैच या कहीं पढ़ रहे थे, दे कैन अपग्रेड देयर बैच, है ना। उसको इस एडमिशन को भी वो इसको भी वो ले सकते हैं डिस्काउंटेड कॉस्ट में, ठीक है। दूसरी बात ये है कि बायोमेंटर्स का कमांड सेंटर जो है ना, मैं हमेशा कहता हूं उसको बेटा, उसमें सबसे बड़ी चीज जो है वो है आपका डिसिप्लिन और क्लोज वॉच, ठीक है ना। उसका जो थीम है वो यही है कि हम आपको अपने पास, जैसे मेरा बेटा पढ़ता है वैसे ही आप पढ़िए। मेरा बेटा भी मेरे ही कमांड सेंटर में पढ़ेगा। मेरा बेटा भी, अब तक तो यही तय हुआ कि मेरा बेटा मेरे ही कमांड सेंटर में पढ़ेगा, क्योंकि हम लोग जो है बॉम्बे से 1-2 महीने बाद हम भोपाल शिफ्ट कर जाएंगे। और उसमें बड़ा पर्पज़ ये है कि कमांड सेंटर में हर बच्चा जो कमांड सेंटर में पढ़ने आएगा वो मेरे बेटे के समान ही उसे उसे वैसा ही ट्रीटमेंट मिले। मेरे बेटे को कोई अलग से ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। जो आपको मिलेगा वही उसको मिलेगा, एवरीथिंग के। हम सब लोग जमकर मेहनत करें और कमांड सेंटर को देश का सबसे ऑथेंटिक और सबसे अधिक इन्फ्लुएंशियल सेंटर के रूप में डेवलप करें। मुझे कोई 5-10 हज़ार 50 हज़ार बच्चे नहीं पढ़ाने हैं, मुझे वही बच्चे पढ़ाने हैं जो बच्चे बहुत ट्रस्ट करके वहाँ आते हैं और जो अच्छा लाइफ में कर सके, वही पढ़ाने, ठीक है। मैं बिल्कुल भी ग्रीडी लालची नहीं हूं। मैं इतना चाहता हूं कि जो जिम्मेदारी ली है उसको हम बेहतर प्रकार से निभा पाए हम, ठीक है। बाकी ऑनलाइन में मैं चाहता हूं कि आप मेरी मदद कीजिए। ऑनलाइन में हमको हजारों लाखों बच्चों को पढ़ाना है और हम चाहते हैं कि ऑनलाइन में बच्चे जो है वो और बच्चे आकर इसमें जुड़े, ताकि हम, मैं कहता हूं बायोमेंटर एक अलग तरह का, जैसे अभी मुझे मालूम चला कि हमारे 39-40 बच्चों का एमबीबीएस पूरा हो गया। उनका पूरा लंबा लिस्ट मेरे पास अभी कल आया कि जो अपना इंटर्नशिप भी पूरा कर चुके हैं। तो अभी हम लोग अपना एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस करेंगे खुद का पर्सनल वाला, तो अलग मजा आएगा, ठीक है ना। तो उसका भी हम लोगों का भी चल रहा है, प्रोमाइसेस कहाँ पे करेंगे। मैं चाहता हूँ कि कमांड सेंटर में ही उनको बुलाया जाए। मेरे मन में है कि वो जो बच्चे एमबीबीएस कर चुके हैं उनको कमांड सेंटर में बुला के वहीं पर उनका मेडिकल कॉन्फ्रेंस का उनका सेशन वहां पे लिए जाए। और जब वो अटेंड कर रहे हो कमांड सेंटर में, आप जो बच्चे पढ़ने वाले देख रहे हो कि ये बच्चे, ये सब भैया दीदी पढ़े हुए हैं, यहाँ से निकले हैं और अलग अलग कॉलेज में पढ़े, एक अलग ही मजा आएगा। हमारा अपना एक पूरा का पूरा क्लोज, एक अपना खुद का एक इकोसिस्टम होगा, एक क्लोज इन्वायरमेंट होगा, एक क्लोज कनेक्शन होगा। कितना अच्छा लगेगा, ठीक है। खैर चलिए, मैं यही बोलूंगा आपसे कि हमेशा बेटा अपने आप को मोटिवेटेड रखिए, कभी किसी दूसरे की बात में आके अपने लक्ष्य को मत छोड़िए हमेशा। लेकिन अपना इंट्रोस्पेक्शन जरूर कीजिए। कई बार क्या होता है हम गलत आकलन करते हैं खुद का, वो भी दिक्कत वाला काम होता है। अपना सही आकलन भी कीजिए, ठीक है, कितना मेहनत कर रहे हैं और क्या हम अपने आप से इतना डिजर्व करते हैं, ठीक है। और यदि आपकी मेहनत कम पड़ रही है तो बढ़ाओ उस स्केल को भाई, ठीक है। किसने मना किया मेहनत करने से, ठीक है। चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।